स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रश्नावली 8.3 अध्याय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज हम करेंगे इसका चौथे भाग का छठा सवाल चौथे सवाल का छठा भाग सॉरी। तो इसमें 1 + sin a और 1 - sin a दे रखा है। sec a + tan a के बराबर इसको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास जो है हम हल लिख लेते हैं यहाँ पे। हल लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये दे रखी है 1 + sin a बटे में 1 - sin a। ये माइनस का निशान है, सॉरी बड़ा हो गया। तो बराबर में इसके सिद्ध करना है हमें sec a + tan a, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करना है हमें बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड की। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा हर दिया हुआ है, हर का प्रमेयकरण करने पर तो लिखेंगे आगे बढ़ने पर 1 + sin a बटे 1 - sin a का वर्गमूल में लिखेंगे हर का प्रमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब ऐसी प्रकार की बिन आती हैं तो हम उसमें हर का प्रमेयकरण किस प्रकार करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास हो जाएगा आगे बढ़ने पर 1 + sin a बटे में 1 - sin a, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा 1 + sin a बटे में 1 + sin a। वैसे तो इसका मतलब 1 + sin a 1 + sin a को काटें तो इसका मतलब एक ही होता है, कुछ नहीं होता। बस हमें अपना सवाल को सोल्व करने के लिए इस तरह से हल करने का, ये आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ की तो आप प्यारे विद्यार्थियों समझ जाएंगे प्रोसेस होता है। तो अब क्या करेंगे, अंश के अंश से गुना कर देंगे, हर के हर से गुना कर देंगे। तो इसको देखने से हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है 1 + sin a का वर्ग, यानी पूरे का यहाँ पे वर्गमूल है, बटे में इसके फॉर्मूले से क्या हो रहा है 1 - sin a और 1 + sin a। इससे हमें एक फॉर्मूले की याद आ रही है, वो कौन सा फॉर्मूला होता है a + 1 a - 1। तो कौन सा फॉर्मूला बनता है, उससे बनता है a का स्क्वायर माइनस, एक को स्क्वायर करो या ना करो एक ही होता है, साइन स्क्वायर a आ जाएगा। तो आप समझ सकते हो आगे बढ़ने पर 1 + sin स्क्वायर a का फॉर्मूले को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो उसको फॉर्मूले के रूप में बढ़ा के लिख सकते हैं, और दूसरा इससे हम इस भार को, इस कटनी के माल को भी काट सकते हैं। तो अभी आगे हम बढ़ जाते हैं थोड़ा और, इसके मान को ऐसे लिख लेते हैं अभी 1 + sin a का वर्ग बटे में 1 - sin स्क्वायर a किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर a के, कोस स्क्वायर a के बराबर होता है। तो इसका वर्गमूल पूरे का। आगे बढ़ने पर क्या आएगा 1 + sin स्क्वायर a को हम दो इससे जो है करनी से ये मान कट जाएगा, तो ये इन दोनों का वर्ग है ना, तो इसको वर्गमूल को भी अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, दोनों के ऊपर ही है ना ये। तो सीधा सिंपल है 1 + sin a का वर्गमूल है, और इस करनी का वर्ग भी एक ही होता है, बटे में इसको डिवाइडेड में भी हम करनी के ऊपर ले लेंगे ताकि हमें इसको काटना पड़े। तो कोस स्क्वायर a, तो इस स्क्वायर से ये करनी का मान कट जाएगा, ये करनी का मान भी 1/2 ही होता है, तो ऐसा करने पर कट जाएगा। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, इसे लाइन लगा लेंगे यहाँ पे, हमारे पास प्राप्त होगा 1 + sin a बटे कोस a। आगे बढ़ने पर तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1/कोस a किसके बराबर होता है, चाहे तो इसको आप इस तरह से लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, आपकी चॉइस है।
तो इस तरह से लिख दिया हमने, 1 cos स्क्वायर आया था यहाँ पे। तो cos ए का एक जगह पे आ गया 1 + cos ए, क्योंकि डिवाइडेड में है, तो एक जगह आ गया sin ए बटे cos ए। तो अब देख लो 1 बटे cos ए किसके बराबर होता है, 1 बटे cos ए बराबर होता है sec के। तो sec ए प्लस sin बटे ए cos ए किसके बराबर होता है, tan ए के। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स प्रूव्ड। यही होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।